हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट दिलीप बागवान एक नई अपडेट के साथ आपके बीच अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद हूँ। आज की जो खबर है वो पश्चिम बंगाल विधानसभा की इससे जुड़ी हुई है। मैं जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम तरीके से, बहुत ही विवत्स तरीके से जो उसकी हत्या हुई, और उसके बाद पूरे देश भर में जो है डॉक्टरों ने, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की। और इस मामले पे स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई अभी इस मसले पे जारी रखे हुए है, और इससे जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। तो ये बात इतनी ज़्यादा बंगाल में हुई, बंगाल में विरोध प्रदर्शन भी हुए, आम लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किए, जिससे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार जो है एक तरीके से ना कहीं इस प्रेशर में थी कि वो कोई एक ऐसा मतलब लॉ लाए या ऐसा कोई कदम उठाए जिससे उसके इंटेंशन को जो है सही सही समझा जा सके। वैसे आम जनमानस ने इस मुद्दे पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया है। इवन डॉक्टर्स की हड़ताल भी जो है, सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो उस समय उसने डॉक्टर्स से विशेष अपील की थी कि वो अपनी स्ट्राइक को वापस लें। तो आज बंगाल विधानसभा में ममता सरकार ने इस बिल को टेबल्ड किया। एंटी रेप लॉ है ये, और इस बिल का नाम है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल। और अब ये बिल जो है सर्वसम्मति से पश्चिम बंगाल की विधानसभा से पास हो चुका है। अब ये कानून का रूप तब लेगा जब इस पे जो है बंगाल के गवर्नर साइन कर देंगे, और उसे फिर नोटिफाई करके ये जो है एक कानून का रूप ले लेगा। अब ये तो हुई बात कि क्या उसका नाम है और कैसे यहाँ पे सरकार ने अपना काम किया। इसके अलावा इस जो कानून है, कानून से क्या क्या मिलेगा, तो एक तो सबसे पहली बात, हमारे पास क्रिमिनल लॉ में दो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, एक सब्सटैंटिव लॉ, एक प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव लॉ में हमारी पुरानी जो थी आईपीसी थी, उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2023 से आ चुकी है, और सीआरपीसी जो प्रोसीजरल लॉ का पार्ट था क्रिमिनल सिस्टम में, उसकी जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये भी 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल हो चुकी है। चूँकि अपराजिता कानून जो एक एंटी रेप लॉ है, उसमें विमेन के अलावा जो चाइल्ड हैं उनका भी बात की गई है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो है एक्ट आता है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसे हम संक्षेप में, शॉर्ट में जो है पॉक्सो एक्ट कहते हैं। तो अब जब अपराजिता कानून जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पास किया, तो भारतीय न्याय संहिता और आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पॉक्सो में कुछ जो है प्रोविजंस चेंज हो जाएंगे। अब हम इसमें बात करते हैं, इससे दो इम्पोर्टेंट बात होंगी। पहली बात कि इसमें जो पहले से सज़ा थी रेप से रिलेटेड जो है क्राइम में, वो बड़ी स्ट्रिंजेंट, कठोर कर दी गई है। और इस पूरे रेप से रिलेटेड मैटर्स में जो है जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको जो है फास्ट कर दिया गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे ये बात होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पनिशमेंट वाले प्रोविजन में। अगर कोई अक्यूज्ड इसमें गिल्टी पाया जाता है, मतलब रेप से रिलेटेड मैटर्स में गिल्टी पाया जाता है, तो उसको मैक्सिमम फांसी की सज़ा हो सकती है। और इसमें जो उम्र कैद वाली बात है उसको बड़ा एलेबोरेट किया गया है, उसको बड़ी अच्छे से बताया गया है कि उम्र कैद का मतलब 14 या 20 साल की सज़ा नहीं। उम्र कैद का मतलब जब उस गिल्टी पर्सन की जो आखिरी सांस तक, तो फांसी या आखिरी सांस तक जो मतलब उसको कन्विक्शन पे दिया जाए। इसके अलावा गैंग रेप मामले में तो भी यही सेम जो है वो पनिशमेंट दी गई है, मतलब फांसी या आखिरी सांस तक। ठीक है। इसके अलावा अगर रेप विक्टिम की मौत हो जाती है तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऐसे अक्यूज्ड को जो है फांसी ही दी जाएगी। अब हम इसमें कुछ, ये तो होगी पनिशमेंट वाले प्रोविजन की बात। इसके अलावा मैंने बात की तो जो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट था वो ये वाला पोर्शन हो गया। अब दूसरी बात, इसमें क्या और होगा, तो इसमें जो है एक अपराजिता टास्क फोर्स, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स होगी, जिसको लीड कौन करेगा, इसको लीड करेगा विमेन ऑफिशियल्स, पुलिस के विमेन ऑफिशियल्स ही इसको लीड करेंगे। तो अपराजिता टास्क फोर्स एक बात ये होगी, इस जैसे ही मतलब ये एक्ट बन जाएगा तो स्टेट इस प्रकार की जो है एक टास्क फोर्स, अपराजिता टास्क फोर्स गठित कर देगी। दूसरी बात, रेप
जैसे मामलों की जो है पूरी सुनवाई के लिए, ट्रायल के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना होगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी पॉक्सो जैसे मामलों के लिए विशेष अदालतें यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, पर रेप के लिए स्पेसिफिकली फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ज़्यादातर स्टेट्स में नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है कि इस जैसे ही कोई रिपोर्ट एफआईआर होती है, एफआईआर होती है और उस एफआईआर होने के बाद विद इन 21 डेज में जो है इसकी जो प्रोब है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरी करनी होगी। हाँ, अगर 21 दिन में ये इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं है तो 15 दिन का एक एक्सटेंडेड पीरियड फर्दर मिल सकता है, जिसकी अथॉरिटी जो है एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे के अधिकारी को नहीं है, यानी एसपी या उसके समकक्ष का कोई अधिकारी इसकी जो है 15 दिन का एक्सटेंशन दे सकता है। पर ऐसे जानकारी या ऐसा एक्सटेंशन जो 15 दिन का दिया जाएगा, तो वो एक्सटेंशन जो है आपको रिकॉर्डेड इनटू राइटिंग करना पड़ेगा। वो किस में करना पड़ेगा? वो जो जनरल डायरी मेंटेन होती है अंडर 192 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो है रीजंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को 15 दिन फर्दर एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं। और तो ऐसे कुल मिला के मैक्सिमम जो इन्वेस्टिगेशन है वो 36 डेज में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पूरी करनी होगी। अब ये तो रही कि अपराजिता कानून में जो आपका स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर गिल्टी पर्सन्स, और दूसरी बात कि कैसे टाइम बाउंड मैनर में जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी। तो ये सारी बातें रहीं। इसके अलावा मैं आपको जाते जाते एक दो बातें और भी बताता हूँ। एनसीआरबी के जो हमारे पास लास्ट डाटा है 2022 का, उसमें पूरे एक साल के अंदर दर्ज मामलों की, जो रेप से जुड़े मामले हैं, 4,45,000 से मामले जो है पूरे एक साल के अंदर दर्ज हुए, यानी कि 1200 मामले प्रतिदिन रेप से जुड़े हुए। और इसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट डाटा ये है कि हर 20 मिनट में एक महिला से जो है रेप की घटना होती है, यानी कि टोटल एक घंटे के अंदर 3 रेप की घटना इस भारत देश में होती है। और सबसे जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो सबसे बड़ी दिक्कत है या जो पेंडेंसी है इन ऐसे मैटर्स में भी, 100 में से केवल 27 लोगों को, ध्यान से सुनो, 100 में से केवल 27 लोगों को जो है कन्विक्ट किया जाता है। तो कन्विक्शन रेट बहुत इसमें डाउन है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है ऐसे मामले नहीं आए या स्ट्रिंजेंट नहीं किए कानून। जब निर्भया मैटर हुआ था 2012 में दिल्ली का, उसके बाद एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल आया था जो बाद में एक्ट भी बना 2013 में, और उसमें कई सारे जो है स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए, कई सारे नए जो है क्राइम्स को भी ऐड किया गया। पर उसके बावजूद 2012 से लेकर 2022 तक का एनसीआरबीआर का आप डाटा देखें तो रेप के मामले जो साल दर साल बढ़ते ही गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होने के, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होने के बाद, इतने रिसोर्सेज होने के बाद और स्ट्रिंजेंट लॉज होने के बाद भी जो है रेप के मामले साल दर साल बढ़े हैं। और इसमें जो टॉप अगर स्टेट्स की बात करें तो जैसे राजस्थान है, यूपी, मध्य प्रदेश, ऐसे ये जो स्टेट्स हैं वो रेप या क्राइम अगेंस्ट वीमेन में सबसे टॉप पर हैं। तो अब ये सोचने वाली बात होगी, क्या ये अपराजिता जैसा नया कानून बंगाल सरकार ने जो अभी प्रपोज्ड किया है और जो कुछ ही समय में एक एक्ट का रूप ले लेगा, एक लॉ बन जाएगा, तो क्या वो सफिशिएंट हो गया? तो ये एक बहस का विषय है और इस पर और क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब